हेलो दोस्तों, आइए हम आज बात करते हैं फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने पिछली बार होशंगाबाद बताया था। आज बात करते हैं भीमबेटका गुफा की। लेकिन हमने जो बताया था पिछली बार कि हमें क्या देखना है प्राचीन भारतीय इतिहास में, पहले चल क्या रहा है, कला और संस्कृत। हम प्राचीन भारतीय इतिहास में शुरू से लेके आएंगे। आपको शेड्यूल बता दें कि 2 दिन ज्योग्राफी चलेगी, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री चलेगी। ये जब सब्जेक्ट समाप्त हो जाएंगे उसके बाद इकोनॉमी और साइंस चलेगी। आपको ये शेड्यूल इस हिसाब से दे दिया गया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के कला और संस्कृत की। कला और संस्कृत में होशंगाबाद, जब हमने बताया था कि कला और संस्कृत में क्या देखा जाता है कि पहले देखा जाता है कि ये स्थल कौन सा है, ठीक, और दूसरा देखा जाता है कि स्थल प्रसिद्ध क्यों है, क्या कारण है, किसने खोज किया था, ठीक, ये देखा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं भीमबेटका गुफा की। उससे पहले कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्जेक्ट क्या है, कला और संस्कृत, ठीक, कला और संस्कृत की बात हम कर रहे हैं। कला और संस्कृत, होशंगाबाद बता दिया था, आज है भीमबेटका गुफा। बेटका गुफा, भीमबेटका गुफा। हमने क्या बताया था कि कोई भी स्थान को अगर जानना है तो 3 चीजें जानना जरूरी है। पहला, स्थल, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे भीमबेटका पढ़ रहे हैं, ये भीमबेटका कहां पर स्थित है, ठीक, स्थान। उसके बाद खोजकर्ता, और उसके बाद कारण। कारण मतलब क्या कारण है कि ये इतिहास में आया है और इसे हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो अगर ये 3 जान गए तो हमेशा यह कंप्लीट रहेगा, कभी दिमाग से नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं कि स्थान, भीमबेटका गुफा पहली बात किस राज्य में स्थित है, तो राज्य है एमपी। कहाँ है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक मंडल है जिसका नाम है भोपाल। क्या है, भोपाल। भोपाल में एक गांव, जिला है, उस जिले का नाम है रायसेन। क्या नाम है, रायसेन। ये क्या है, जिला है, जिला रायसेन। रायसेन जिले का एक गांव है भिड़िया। कौन सा गांव है, गांव है भिड़िया। इस गांव में स्थित है क्या, भीमबेटका गुफा। कहां स्थित है, भीमबेटका गुफा का स्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में, जिला रायसेन, ग्राम भिंडिया, यहां स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन था, जिन्होंने इसकी खोज किया था, तो खोजकर्ता से पहले बता दें कारण। कारण क्या है, वही कारण है जो हमने पिछले में बताया था। कारण है कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य, काल के साक्ष्य, यही हमने होशंगाबाद में ही पढ़ा था, ठीक। तो प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं, इसी कारण ये हमें पढ़ने की आवश्यकता है और इसी कारण ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, स्थान हो गया, कारण हो गया, बात है खोजकर्ता की। तो खोजकर्ता जो है एक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है जो उज्जैन में स्थित है। कहां स्थित है, उज्जैन में स्थित है। स्थान क्या है, उज्जैन। विश्वविद्यालय है विक्रम विश्वविद्यालय। कौन सा है, विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी, 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उस समय इसमें एक प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। उन प्रोफेसर का नाम है वीएस वाकनकर। क्या नाम है, वीएस वाकनकर। कब,
जब विश्वविद्यालय खोला गया तो जाहिर सी बात है प्रोफेसर नियुक्त होंगे। तो उस समय एक प्रोफेसर थे वीएस वाकणकर। इन्होंने 1957-58 में, कब 1957-58 में भीमबेटका गुफा की खोज की थी। हाँ, एक चीज और, भीमबेटका गुफा का एक और नाम भी है, उसका नाम है भीमबेटका गुफा। ठीक, ये याद रखना, इसका उपनाम है भीमबेटका गुफा या भीमबेटका गुफा। हाँ, कहाँ स्थित है? उज्जैन में एक विश्वविद्यालय है, विक्रम विश्वविद्यालय। ये नहीं स्थित है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं खोजकर्ता की। खोजकर्ता उज्जैन में विश्वविद्यालय है, विक्रम विश्वविद्यालय। कब स्थापना की गई थी? 1957 में। 1957-58 में एक प्रोफेसर थे वीएस वाकणकर। इन्होंने 1957-58 में एक स्थान की खोज की थी, वो थी भीमबेटका गुफा। ठीक, अब भीमबेटका गुफा के कारण है कि यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य पाए गए हैं। एक चीज यह है कि जो साक्ष्य पाए गए हैं ये भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। प्राचीनतम साक्ष्य हैं। बताया जाता है कि जो इसकी अवधि है वो लगभग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के हैं। कब के हैं? 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के हैं। सोचो, सबसे प्राचीनतम, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर होगा भीमबेटका गुफा या भीमबेटका गुफा से। कब के हैं? 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के हैं। हाँ, हमने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल के 3 काल बांटे थे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण की 30 से 25 बताई थी। ये मिनिमम बताई गई है कि 30 से 25, इसके ऊपर भी जो है वो भी हम इसमें ही गिनेंगे। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में ही गिनेंगे। ठीक है, अब आती है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। कब से? 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। इन्होंने, वाकणकर ने जब इसकी खोज की थी भीमबेटका गुफा की और बताया कि इसके जो साक्ष्य है इतना है, तब भारत सरकार ने 1975 में, भारत सरकार ने 1975 में वाकणकर को एक सम्मान से सम्मानित किया था, वो था पद्मश्री सम्मान। कौन सा? पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। कब? 1975 में। किसे? वाकणकर को। इतना पता हो गया। अब बात करते हैं जो ये है साक्ष्य है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया गया सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, उसका नाम है पेट्रोग्लिफ्स। क्या नाम है? पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स ये क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में। कहां? भारतीय उपमहाद्वीप में पाया गया सबसे प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। क्या है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। वही चीज अब ध्यान दें कि भीमबेटका गुफा का स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश, जिला रायसेन, ग्राम भिंडिया। खोजकर्ता वीएस वाकणकर, जो विक्रम विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे, और खोज के लिए इनको 1975 में क्या मिला? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कि जो साक्ष्य हैं ये कब के हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के। भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये। कब के? भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक, पेट्रोग्लिफ्स से भारत की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बताई गई है। ठीक, जिसकी उम्र लगभग 1 लाख के आसपास बताई जाती है, मतलब 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास की बताई जाती है। अब ये हो गया। अब जो महत्वपूर्ण है वो है कि यहाँ कुछ ऐसे भी पाए गए हैं जो कुछ ऐसे शैल चित्र हैं या कलाकृतियां हैं जो छतों पे पाई गई हैं। कहाँ पाई गई हैं? प्रसिद्धि के कारण। ठीक, प्रसिद्धि का कारण पहली तो ये हो गई। दूसरी है कि जितनी भी यहाँ कलाकृतियां पाई गई हैं इनमें अधिकतम छत
और दीवार, कहाँ, छत और दीवार पे पाई गई हैं। यानी जो कलाकृतियां जो बनी हैं ये कहाँ बनी हैं, छत और दीवार। हाँ, जो हमने पहले जो पढ़ा है होशंगाबाद वगैरह, वो भी छत और दीवार पे है, लेकिन यहाँ पर छत पर सर्वाधिक मात्रा में पाई गई। मतलब अभी तक जितने स्थान हमने प्रागैतिहासिक काल के खोजे हैं उन सब में सबसे अधिक छत पे पाई गई हैं। इनमें कुछ शैल गुफाएं हैं, जैसे एक शैल गुफा है जिसे जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है। जू रॉक शेल्टर अर्थात जंतु शैलाश्रय, रॉक शेल्टर। देखो रॉक का मतलब होता है शैल, ठीक, और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। तो जू रॉक शेल्टर मतलब जंतु आश्रय। सॉरी, जंतु शैलाश्रय, जंतु शैलाश्रय। ये गुफा संख्या 4 में है। किसमें है, गुफा संख्या 4 में जू रॉक शेल्टर पाया गया है। अब यहीं पर एक और गुफा है जो है 10, गुफा संख्या 10। यहां पर मोर का चित्रण पाया गया है। किसका चित्रण पाया गया है, मोर का चित्रण पाया गया है। याद रहेगा, देखो इसमें कहीं कुछ नहीं है, छोटा सा सिलेबस, छोटा सा टॉपिक है, बस इतना याद रखना है कि ये स्थान कौन सा है। अब प्रश्न की बात करते हैं। जैसे प्रश्न आता है तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, उत्तर हो सकता है भोपाल भी, रायसेन भी, भिडिया भी। अब अगर कोई भी प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न बना है कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, तो तीनों का नाम एक साथ नहीं देगा, तीनों का नाम नहीं देगा, या भिडिया होगा या रायसेन होगा या फिर भोपाल होगा। अगर भोपाल है तो ये नहीं होगा, लेकिन हाँ यद्यप तीनों दिए हुए हैं और प्रश्न है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, हमारा उत्तर होगा भिडिया। अगर प्रश्न आता है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर है मध्य प्रदेश। वो तो जाहिर सी बात है, राज्य की बात आएगी तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यही सब आएगा, ठीक है। अगर आता है कि किस मंडल में स्थित है, तो उत्तर होगा भोपाल। किस जिले में स्थित है, उत्तर होगा रायसेन। किस ग्राम में, भिडिया। जो भीमबेटका गुफा है भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी, 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किससे, भोपाल से। रोड कौन सा है, होशंगाबाद रायसेन रोड है। कौन से रोड पर है, होशंगाबाद और रायसेन रोड पर स्थित है क्या भीमबेटका गुफा। मतलब ग्राम स्थित है भिडिया, उस रोड पर जहां स्थित है भीमबेटका गुफा। हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया है। अगला हमारा टॉपिक है, अगला है चक्रधरपुर गुफा। कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जिनके अधिक महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कुछ उनके तथ्य हैं जो हमें पढ़ना आवश्यक है। तो गुफा है चक्रधरपुर गुफा। चक्रधरपुर गुफा में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ 1-2 पॉइंट हैं, वो ध्यान देना है। चक्रधरपुर गुफा, इसकी खोज बिहार में की गई थी। कहाँ की गई थी, बिहार में की गई थी। लेकिन जब इसकी खोज हुई थी उस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जब 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का विभाजन किया गया, तब बिहार का विभाजन करके एक नए राज्य का गठन किया गया। उसका नाम था झारखंड। था क्या है, क्या नाम है, झारखंड। चक्रधरपुर गुफा है जो कहां खोजी गई थी, बिहार में खोजी गई थी। परंतु जब 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ तो बिहार का विभाजन करके एक राज्य बनाया गया जिसका नाम था झारखंड। इस झारखंड में वर्तमान में चक्रधरपुर गुफा आती है। चक्रधरपुर गुफा, अब बात करते हैं कि ये क्यों इतिहास में आई, ऐसा क्या था जो इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बना। तो उसका कारण सिर्फ एक है कि यहाँ पर एक कलाकृति पाई गई थी। वो कलाकृति थी लेटी व शिकार करती हुई मानवाकृति, अर्थात मानव की आकृति, लेटी व
शिकार करती हुई मानव आकृति। ठीक, मात्र इतना है कि चक्रधरपुर गुफा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सिर्फ सोचो, एक टॉपिक के लिए हमें इतिहास में पढ़ना पड़ रहा है। इसकी खोज बिहार में की गई थी, परंतु जब बिहार का विभाजन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ और विभाजन करके एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम है झारखंड, यहाँ पर स्थित है क्या, चक्रधरपुर गुफा। कहाँ, इसका कारण क्या है, क्यों इतिहास में प्रसिद्ध है, तो लेटी व शिकार करती हुई मानव आकृति यानी मानव की आकृति पाई गई है। कहाँ, चक्रधरपुर गुफा में। इसकी खोज कहाँ, बिहार में। वर्तमान में कहाँ है, झारखंड में। अब आती है प्रश्न की बात करते हैं कि लेटी व शिकार करते हुए मानव आकृति कहाँ पाई गई है। उत्तर होगा चक्रधरपुर गुफा में। चक्रधरपुर गुफा कहाँ खोजी गई थी, प्रश्न समझो, चक्रधरपुर गुफा कहाँ खोजी गई थी, तो उत्तर होगा बिहार। ठीक, अगला प्रश्न है चक्रधरपुर गुफा कहाँ स्थित है, उत्तर होगा झारखंड। सिर्फ इतना ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है, थी या है। इन दो शब्दों पर केवल ध्यान देना है, तुम्हारा प्रश्न नहीं गलत होगा। अगर थी है तो बिहार होगा, अगर है तो झारखंड होगा, क्योंकि वर्तमान में चक्रधरपुर गुफा कहाँ है, झारखंड में है। खोजी कहाँ गई थी, बिहार में खोजी गई थी। अगली एक गुफा है बिल्लासुरम। बिल्लासुरम गुफा का एक अन्य नाम भी है बिल्लासपुरम। ठीक, तो ये कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां है वही चीज है जो यहां पर है कि इसकी चक्रधरपुर गुफा कहाँ है, तो झारखंड में है। कहाँ गया, ये झारखंड में है। अब बिल्लासपुरम या बिल्लासपुरम कहाँ स्थित है तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। परंतु अगर आता है थी, कहाँ स्थित थी, तो स्थित थी में आएगा तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु। अब बात आती है कि तमिलनाडु में तमिलनाडु में कहां पर थे, तो तमिलनाडु का एक गांव है के कोट्टिम या के कोट्टाला, गांव है के कोट्टाला, के कोट्टाला, और इसका एक जिला है, जिले का नाम है कुर्नूल। जिला क्या है, कुर्नूल। बहुत सुना होगा ना, साउथ की फिल्में देखी होंगी, वहां जिला कुर्नूल आता है, बहुत आता है, तो वही कुर्नूल है। ये कुर्नूल जिले में गांव कौन सा है, के कोट्टाला है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कहाँ खोजा गया था या कहाँ पर स्थित थी, तो उत्तर होगा तमिलनाडु में है। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश है, हम बात इसकी कर रहे हैं, तो इतना बता दें कि 1 नवंबर सन 1956 को जब तमिलनाडु का विभाजन किया गया, उस विभाजन से राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। भारत में विभाजन द्वारा बनाया गया पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ये आप लोगों को पता होगा, संभवतः आप लोगों ने इतिहास अगर पढ़ा होगा, आधुनिक इतिहास या भारतीय स्वतंत्रता इतिहास, तो उसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले विभाजन के द्वारा बनाया गया एकमात्र राज्य था आंध्र प्रदेश। सबसे पहले इसी की मांग हुई थी, इसको सबसे पहले अस्थायी पे 1953 में बनाया गया था और फिर 1956 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ही जब आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु को काट कर आंध्र प्रदेश बनाया गया, उस समय बिल्लासपुरम गुफा आंध्र प्रदेश में चली गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है, इसका ग्राम कौन सा है, के कोट्टाला है, जिला कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, ये राज्य
इसका विभाजन जो हुआ था 9 नवंबर 1956 को हुआ था। अब ये प्रसिद्ध क्यों है, इस गुफा में ऐसा क्या है जो हमारे लिए जरूरी हो गया। पहली बात, यहां से हड्डियों के बने हुए, प्रसिद्धि का कारण क्या है, हड्डियों के बने हुए हथियार पाए गए हैं। क्या? हड्डियों के हथियार, याद रहेगा, हड्डियों के हथियार पाए गए हैं तथा बहुत से जादू टोने के प्रचलित चिन्ह पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? जादू टोने के प्रचलित चिन्ह या कलाकृतियां। ठीक, क्या क्या पाया गया है? ये बिलासपुरम से हड्डियों के हथियार पाए गए हैं, जादू टोने से प्रचलित चिन्ह या अवशेष या प्रतीक या कुछ भी बोल सकते हैं कि वो पाए गए हैं। प्रश्न बन सकता है कि जादू टोने से प्रचलित अवशेष कहाँ पाए गए हैं? उत्तर होगा बिलासपुरम गुफा से। बिलासपुरम गुफा कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। मैंने है की बात की है, कहाँ खोजी गई थी? तो उत्तर होगा तमिलनाडु में। आपको पता होगा, इतिहास जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जो तमिलनाडु था इसका एक अन्य नाम भी था, इसका जो नाम था वो नाम था मद्रास। मद्रास रेजिडेंसी आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना है पता नहीं, फिलहाल हम आपको बता देते। जो हम दक्षिण भारत के जो राज्य पढ़ते हैं, जैसे हैदर, टीपू सुल्तान, इनकी बात करते, कहाँ के थे ये? मद्रास राज्य के। हमारी वर्तमान में कई एक्ट्रेस हैं, जैसे हेमा मालिनी है, रेखा है, ये सभी कहाँ की हैं? मद्रास की। ठीक है, तो मद्रास प्राचीनतम नाम किसका है? तमिलनाडु का है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ग्राम के कोट्टाला है, जिला कुर्नूल है। खोज कब, मतलब तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश में कब बदला गया या आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ, या आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को भारत में पहला राज्य बनने वाला पहला राज्य। मांग के आधार पर या विभाजन के आधार पर कोई भी प्रश्न आ सकता है। दूसरा, प्रसिद्धि के कारण क्या था? हथियारों के अवशेष या हड्डियों के बने हुए हथियार प्राप्त हुए हैं और जादू टोने के प्रचलित चिन्ह पाए गए हैं। हमारे आज के ये 3 टॉपिक कंप्लीट हुए। कौन कौन से? एक भीमबेटका, दूसरा चक्रधरपुर गुफा और तीसरा बिलासपुरम गुफा। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तथ्य हैं, वो हमने आपको बता दिया है। कल सोमवार है, कल हम लेके आएंगे पॉलिटी, आपका राज्य व्यवस्था। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम डेली के डेली, मतलब 2 दिन पॉलिटी चलेगी, 2 दिन ज्योग्राफी चलेगी और 2 दिन प्राचीन भारतीय इतिहास चलेगा। ये कला और संस्कृत है, अधिक बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम जब तक ये डालते रहेंगे। लेकिन अब शुरू करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू से अंत तक, उसके बाद मध्य, फिर आधुनिक। प्रॉपर तरीके से बैच चलेगा। आपको बस करना इतना है कि आपको अगर क्लास सही लगे कि हाँ हमारे पढ़ने के लिए कंटेंट है इसमें, या एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, या हमको प्रॉपर क्लास मिल रही है कहीं पर पूरी तरह से। आप लोग करते क्या है, अधिकतर देखते हैं कि यूट्यूब पर क्या करते हैं, प्रश्न और उनका डिस्क्रिप्शन, क्या आपका उससे कंप्लीट हो जाएगा? कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे? जब तक आप क्लास क्यों करने जाते हैं? क्या क्लास में बैठकर आप लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या टॉपिक बेस्ड टॉपिक पढ़ाई करते हैं? हम यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक लेके आएंगे, आपको क्वेश्चंस के माध्यम से नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो कुछ समय बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे। टेस्ट हमारा टेलीग्राम पर भी आएगा और यूट्यूब के कम्युनिकेशन पर भी आएगा। आपको बस इतना करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।